अस्सलाम वालेकुम। मोंटेसरी एट होम के सिलसिले का पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सिलेबस में जो बड़ी मोंटेसरी सिखाती हैं। अगर आप किसी भी छोटे से गांव में रहती हैं, शहर में रहती हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकती बच्चे को किसी बड़े स्कूल में भेजना, या आप चाहती हैं कि आपके गाँव में इतना अच्छा स्कूल नहीं है लेकिन आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखाना चाहती हैं, तो आप ये वाला हमारा एपिसोड ज़रूर देखें। और पिछले एपिसोड का जो लिंक है वो मैं कमेंट्स में पहले दे दूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा और ये भी। तो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि सिलेबस क्या क्या होता है। उसमें मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि इंग्लिश और उर्दू की हरूफ तहज्जी होती है जो 2.5 से 3 साल के बच्चे को सिखाई जाती है। तो इंग्लिश की हरूफ तहज्जी के लिए अगर आप बच्चों को अंग्रेज़ी आपको नहीं भी आती तो आप बच्चों को किस तरह सिखा सकती है। मैंने आपको बताया था कि आपने एक मार्कर लेना है और एक वाइट बोर्ड लेना है, बस ये आपको ज़रूरत है। इसके अलावा बाज़ार में किलो के हिसाब से बड़े बड़े पेपर मिलते हैं, 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो के हिसाब से। वो आप थप्पियाँ ले लीजिए, वो बंडल ले लीजिए और आपने बच्चे को उसी पर प्रैक्टिस करानी है, उसी पर सिखाना है। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को बहुत महंगी महंगी कॉपियाँ किताबें दिलाने की। ये वीडियो देखिए, माएँ सीखें, बच्चों को भी दिखाएं अगर चाहें तो, लेकिन माँ इससे बहुत कुछ सीख सकती है। तो इंग्लिश की हरूफ तहज्जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में आता है ए। ये इसको कहते हैं ए। इंग्लिश में सबसे पहले आता है ए फॉर एप्पल और ए फॉर एंट माने चूंटी। एप्पल तो आप जानती होंगी कि सेब होता है, ठीक है ना। और ए फॉर एक और चीज़ भी बताई जाती है जो कि होती है कुल्हाड़ा, यानी कि एक्स, जिससे कि हम लकड़ी काटते हैं, तो ये भी सिखाई जाती है। तो आप इसको अपने वाइट बोर्ड पे बच्चे को बना के दिखाइए, ठीक है, और बच्चे को सिखाइए। एक्स, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड ए फॉर एक्स, ठीक है। अब आप बच्चे से, जब आप बच्चे को पढ़ा लेंगे तो आप पूछेगा व्हाट इज़ दिस। ये छोटा सा जुमला है, बच्चा इससे आप बच्चे को बताइए ये क्या है। शुरू के चंद दिन आप बच्चे से पूछिए व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। वो कहेगा ये सेब है, तो आप कहिए दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एंट, दिस इज़ एक्स, ठीक है। ये है सेब, ये है एंट चूटी, और ये है एक्स कुल्हाड़ा। जब आप बच्चे को उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी भी बताएंगी तो बच्चा फ़ौरन उसके जहन में आ जाएगा कि जिस चीज़ को वो चूटी कहता है उसको इंग्लिश में एंट कहते हैं, जिसको वो सेब कहता है उसे एप्पल कहते हैं। और 3 से 4 दिन की मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद बच्चा आपको खुद ब खुद बताने लगेगा कि आप कहेंगी व्हाट इज़ दिस, वो कहेगा एप्पल। आप कहेंगी व्हाट इज़ दिस, वो कहेगा एंट। आप कहेंगी व्हाट इज़ दिस, वो कहेगा एक्स। और आप कहेंगी व्हाट इज़ दिस, वो कहेगा ए। दूसरा लफ्ज़ आ जाता है बी। बी फॉर, इसकी आवाज़ होती है बा की, बी फॉर बॉल, बी से बॉल, बी से बैट, ठीक है। और बी से बॉक्स, बॉक्स माने डब्बा, बैट माने बल्ला, ठीक है। बी 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 से बॉल, बी से बैट, बैट माने बल्ला, ठीक है। और बी से बॉक्स। तीसरे पे आता है सी से कैट, कैट माने बिल्ली, सी से कैट, कैट माने बिल्ली। सी से कार, ठीक है। सी से कैट, कैट माने बिल्ली, सी से कार, कार माने गाड़ी, ठीक है। सी से कैंडल, कैंडल माने मोमबत्ती। तो बच्चे को उर्दू ज़रूर बताइए ताकि वो फ़ौरन पहचान जाए कि जिसको वो मोमबत्ती कहता है सी में उसको कैंडल कहते हैं। उसके बाद आता है डी फॉर डॉल, डॉल माने गुड़िया, ठीक है। डी से ढोल, ढोल ढोल यानी ड्रम। आप इसको अंग्रेज़ी का ड्रम भी बना के दे सकती हैं बच्चे को। डी फॉर डॉल, डॉल माने गुड़िया, डी फॉर ढोल, ढोल माने ड्रम।
नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है ई। ई से एलिफेंट। ठीक है, ई से एलिफेंट। एलिफेंट माने हाथी। और ई से एग। एग माने अंडे। नेक्स्ट वर्ड इज फा। फा यानी एफ। एफ से आती है फिश। फिश यानी मछली। एफ से आता है फैन। फैन यानी पंखा। देखें कितना आसान है पढ़ाना। और एफ से एक और चीज़ भी आती है बच्चों की पसंदीदा, फ्लावर। फ्लावर यानी फूल। एफ। अगला लफ्ज़ है जी। इसको कहते हैं हम जी। ठीक है, इससे हम गा की आवाज़ निकालते हैं। जी से गर्ल। गर्ल बना सकते हैं। गर्ल माने लड़की। ठीक है, जी से गोट। गोट माने बकरी। अगला लफ्ज़ है एच। एच की आवाज़ होती है हा की। हाथ जैसे कि हैंड। हैंड माने हाथ। ठीक है, हाथ जैसे कि हेड। हेड यानी टोपी। अगला लफ्ज़ है आई। आई से बहुत मज़े की चीज़ आती है, यानी कि आइसक्रीम, बच्चों की पसंदीदा। और आई से एक और चीज़ भी आती है। आई से आती है इंक पॉट। इंक पॉट यानी इंक की शीशी, दवात। अगला लफ्ज़ है जे। जे से आता है, जे से क्या आता है, जेली, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जे से आता है जूस का डब्बा, जो बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। जा, इसकी आवाज़ होती है जा की। और इससे आती है जेली और जूस और जैकेट भी। अगला लफ्ज़ है के। इसकी आवाज़ है का से बनता है काइट। काइट माने पतंग। ठीक है, का माने काइट। काइट यानी पतंग। और के से आता है बड़ा सारा किंग। किंग माने बादशाह। बादशाह होता है ना, बादशाह जिसने बड़ा सा ताज पहना हुआ होता है अपने सर पे। किंग। किंग माने बादशाह। देखिए कितनी आसानी से हम सिर्फ एक बोर्ड और मार्कर की मदद से बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। एल। इसकी आवाज़ होती है ला की। एल। एल यानी ला की आवाज़ होती है। एल से आता है लीची। लीची का फल बड़ा मज़े का होता है ना, हम सब खाते हैं बड़े शौक से। और एल से आता है लायन, जो बच्चों को बहुत डरावना लगता है, बड़ी सी बिल्ली होती है। ठीक है, एल फॉर लायन। अगला लफ्ज़ है एम। इसकी आवाज़ होती है माँ। माँ। मून। मून माने चांद, छोटा चांद हो या बड़ा चांद। ठीक है, और एम से होता है मिल्क। मिल्क माने दूध, गिलास के अंदर दूध, मिल्क। तो आज के किस्त में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप बच्चे को आराम से 1 महीने के अंदर ये सिलेबस पढ़ाइए। 1 महीने तक रोज़ आप भी पढ़िए, ये वीडियो बार बार देखिए और बच्चे को उसके बाद पढ़ाइए। ये पूरा सिलेबस जो एम तक हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा आज आ यानी ए, उसके बाद हमने पढ़ा बा यानी बी, फिर हमने पढ़ा का यानी डी सी, फिर डा यानी डी, फिर हमने पढ़ा ई यानी ई, फिर हमने पढ़ा फा यानी एफ, फिर हमने पढ़ा जी यानी गा, फिर हमने पढ़ा एच यानी हाँ, फिर आई यानी ई, फिर जे यानी जा की आवाज़। ये मैं आवाज़ भी साथ साथ बता रही हूँ।
का, के यानी का की आवाज़, एल यानी ला की आवाज़, और उसके बाद आखिर में हमने पढ़ा एम, माँ की आवाज़। तो ये वो सारा सिलेबस है जो आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप बच्चे को रोज़ाना सुबह उठाएं, उसे स्कूल भेजें, उसे तंग करें और फ़ीस दें स्कूल की, आने जाने का पेट्रोल खर्च करें। वो सिलेबस आपको मैंने छोटी सी वीडियो में बता दिया है, पढ़ा दिया है। आप बच्चे को लिखाएं और बल्कि ऐसा करें कि जो आपने एक्स्ट्रा फ़ालतू कागज़ आपने ख़रीदे हैं बाज़ार से, मैंने आपको कहा शुरू में कि बंडल ख़रीद लीजिए, उसके ऊपर ये लफ्ज़ बड़े बड़े लिख के अपने घर के कमरे के दरवाज़े के पीछे लगा दें, ताकि आने वाले मेहमानों को भी ना लगे, ऐसा ना लगे ना कि घर स्कूल बन गया है जैसे। लेकिन आपका बच्चा जब कमरे का दरवाज़ा चाहे पीछे उसको बंद कीजिए और बच्चे को बताइए, उससे पूछिए बार बार कि ये क्या है, अच्छा बताओ ये क्या है, अच्छा बताओ ये क्या है, अच्छा बताओ ये क्या है। और आप देखिएगा किस तरह 2 महीने के अंदर आपका छोटा सा 2.5-3 साल का नन्हा मुन्ना, ये छोटी सी गुड़िया, कितनी जल्दी आपके साथ अंग्रेज़ी के लेटर्स सीख जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चों को प्यार कीजिएगा, उन्हें अपने साथ लगा के रखिएगा। जाते जाते एक मज़े का गेम बताती चलूँ कि जब आपके बच्चे ये सीख लें तो जैसे जैसे वो एक लफ्ज़ सीखते जाएं और रोज़ आप उनको वाइट बोर्ड पे सिखाएं, तो सीखने के बाद क्लास के बाद उनसे कहें आओ चलो ए की टाई बनाते हैं। तो ये देखिए ए की हमने टाई बना दी। चलो बी से तितली बनाते हैं, तो बी से आपने बटरफ्लाई बना दी। चलो सी से किन्नू बनाते हैं, तो सी का आपने ऑरेंज बना दिया। चलो डी से कटावा सेब बनाते हैं, डी से आपने कटावा सेब बना दिया। ई से आपने क्या कहा, आपने कहा चलो टूथब्रश बनाते हैं, चलो भाई टूथब्रश बन गया। और एफ़ से बनाते हैं हम झंडा, ये देखो झंडा। और अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का, जिस मुल्क के हैं अपने मुल्क का झंडा बनाइए। जी तो है, जी की आवाज़ होती है गा, तो जी हो गया गा यानी गंदा बच्चा, ये कुछ नहीं बनाता। अच्छा जी, तो जी हो गया गंदा बच्चा। अभी आ गया एच, एच से बना देते हैं हम सीढ़ी, देखो सीढ़ी बन गई। आई आ गया, आई से हम बना देंगे कैंडल यानी कि मोमबत्ती। ठीक है, ये आ गया जे, जे से हम बना देंगे छतरी। के से हम बना देंगे एक अच्छी सी पतंग। ठीक है, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत सारा पढ़ाइए। ये आ गया एल, एल से बना देंगे हम एक छोटा सा चॉकलेट का डब्बा। और ये बना दिया एम, एम से हमने बना दी एक बहुत प्यारी सी साइकिल। ये आ गई सीट, ये आ गया पैडल, ये आ गए 2 पहिए। अब चलो भाई घूमने चलें। तो आप यकीन करें कि इस एक्टिविटी के इंतज़ार में बच्चे पूरी क्लास आपसे ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि खुश होंगे। ठीक है, पढ़ाई को आसान बनाइए ताकि बच्चों का दिल भी चाहे पढ़ने का। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा और बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाइएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि इससे आगे का सिलेबस अब क्या आ रहा है। ठीक है, और पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैं कमेंट में दे रही हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिए। इसको भी लाइक कर दें, उसको भी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे का सारा सिलेबस घर बैठे सीखने के लिए आपको सबसे पहले पता चल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।